यार मैं ना सही बता रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी मिल जाए ना, बहन जो जितने बड़े लोग हैं ना साले सबको बच्चा बना दूं। इन्हीं लोगों को अगर तुम घर में देख लो ना, बहन जो हगने के बाद हाथ धोए बिना खाना खाते हैं साले। और यहाँ पे होशियारी पाड़ने पड़े हैं, हाथ धोने चले जाएंगे, लेकिन घर में देखो साले। इसलिए मुझे बच्चे पसंद है यार। बच्चे जो होंगे ना तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे। अगर तुमको वो क्यूटिया समझते हैं ना, तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे अंकल आप ना एक नंबर के क्यूटी हो, आप एक नंबर के क्यूटी हो अंकल। मतलब इतना समझो कि सोसाइटी की जितनी भी आंटियां थी ना, वो दूसरे बच्चों की माओ को मिलती थी ना तो बोलती थी बहन जी आपका बच्चा ना बड़ा शरारती है। मेरी मम्मी को मिलती थी ना, बोलती थी बहन जी आपका बच्चा ना बड़ा माया ओद है। सही सुने, आपका बच्चा ना बड़ा माया ओद है। उस टाइम गोलमाल नई नई निकली थी, लेकिन ये मेरी इंप्रेशन थी। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे बैठना भाई, क्या हो गया? अबे है तो सही जगह यार, बैठ जा। बैठता नहीं है यार ये, बैठ जा। अबे यार उसको जगह तो यार बिठाओ यार उसको, बैठ जा। यार मैं ना सही बता रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी मिल जाए ना, बैंचो जितने बड़े लोग हैं ना साले सबको बच्चा बना दूं। पूरी दुनिया को बैंचो बच्चा बना दूं। बच्चों के बच्चे हो गए, सबको बच्चा बना दूं। यार मेरे को पसंद ही नहीं है यार ये बड़े लोग, मतलब इरिटेशन होता है मेरे को इन बड़े लोगों से। मतलब इतने सोफिस्टिकेटेड और है ना मैच्योर बनेंगे, लेकिन साले अंदर से होंगे एकदम फुद्दू। क्या बताऊं भाई। मेरे हाथ में अगर पावर मिलती ना भाई, मैं सही में सबको सबको बच्चा बना देता। सबके बच्चे हो गए कोई कोई बड़ा है ही नहीं। मतलब यार ये बड़े लोग इतने जो वेल मैच्योर सोफिस्टिकेटेड ओ आई एम सो कूल बनते हैं, ये लोग इतने होते नहीं। अगर तुम किसी बड़े के साथ तुम होटल में जा रहे हो ना, अगर तुम उसको देखोगे वो खाने से पहले हाथ धोने जाएंगे। और क्या करने जा रहे हो? आई एम जस्ट वॉशिंग माई हैंड्स, मुझे हाथ धोना पड़ेगा खाने से पहले। इन्हीं लोगों को अगर तुम घर में देख लो ना, बहन चो हगने के बाद हाथ धोए बिना खाना खाते हैं साले। और यहाँ पे होशियारी पाड़ने पड़े हैं, हाथ धोने चले जाएंगे, लेकिन घर पे देखो साले। अच्छा होटल में इनको ले जाओ ना, कांटा चम्मच से भाई खा गए। मंचूरियन हाथ से नहीं खा गए भाई, कांटा घुसेड़ के खा गए। और इन्हीं लोगों तुम घर पे देख लो ना भाई, तपेली में ऐसा दाल चावल भर के खाते ना, रात को बच्चा देखना डर रहे। इतने इतने खत्म है यार ये लोग, सही बता रहा हूं मैं। और दूसरी बात तुमको मैं सही बताऊं, ये बड़े लोग ना यार बहुत फेक है। मतलब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराई करेंगे, सामने इतना अच्छा बनेंगे। इसलिए मुझे बच्चे पसंद है यार। बच्चे जो होंगे ना तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे। अगर तुमको वो क्यूटिया समझते हैं ना, तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे अंकल आप ना एक नंबर के क्यूटिए हो, आप एक नंबर के क्यूटिए हो अंकल। ये बड़े लोगों की जगह नहीं कि पीठ पीछे बातें कर रहे, ये सब ना। तुम क्यूटिया हो तो भैया अंकल तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे तुम क्यूट हो, खत्म बात। पीठ पीछे कोई बकवास नहीं। इसीलिए मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं खुद बचपन में एक नंबर का नॉटी बालक था। एक नंबर का नॉटी था यार। मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मेरे से बड़ा हराम ज्यादा बच्चा तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। मतलब इतना समझो कि सोसाइटी की जितनी भी आंटियां थी ना, वो दूसरे बच्चों की माओ को मिलती थी ना तो बोलती थी बहन जी आपका बच्चा ना बड़ा शरारती है। मेरी मम्मी को मिलती थी ना, बोलती थी बहन जी आपका बच्चा ना बड़ा माया ओद है। सही सुने, आपका बच्चा ना बड़ा माया ओद है। उस टाइम गोलमाल नई नई निकली थी, लेकिन ये मेरी इंप्रेशन थी। और वो तुम लोग को भी 2-3 मिनट में मालूम ही पड़ने वाला है कि क्यों ऐसा समझते थे। तुम लोग को मालूम पड़ेगा, मैं बताऊंगा ना तुम लोगों को। वो बहुत सही बोलते थे, वो मुझे थोड़ा बाद में रियलाइज हुआ। लेकिन तब मुझे लगता था साला क्या ले लिया मैंने इनका है, ये फटीचर आंटियां मेरे को ऐसा क्यों बुलाती हैं। लेकिन सुन लेता था, क्योंकि हरकतें ही वैसी थी हमारी। मतलब मेरे पिताजी मेरे को सुबह 7 बजे स्कूल छोड़ के आते थे, और 8 बजे चलते 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 मैं घर लौट आता था। और भैंचो रास्ते में अगर मेरे आड़े कोई भी आया और मुझसे फालतू के सवाल पूछे, कंकड़ मिट्टी लोटा पत्थर जो हाथ में भैंचो लेके मारता था। मेरे और घर के बीच में साला कोई मेरे को रोक दिया ना, मैं मतलब नेक्स्ट लेवल हराम ज्यादा था भाई। मैं सही बता रहा हूं, नेक्स्ट लेवल। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ ना, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ एक दिन मेरी जिंदगी में। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया भाई। एक संडे मॉर्निंग थी, ठीक है, ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। और मेरे पापा मेरे को लेके गए थे उनके ऑफिस, ठीक है। और ऑफिस में इसलिए लेके गए थे क्योंकि मैं सोसाइटी वालों के नाक में दम कर चुका था। और इसीलिए हार के मेरे पिताजी को मेरे को ऑफिस ले जाना पड़ा। तो जैसे ही हम लोग ऑफिस गए ना, तो बीच में सफेद कलर का बड़ा सा टेबल था, और टेबल के उस पार 3 चेयर पड़ी थी, 3 कुर्सियां पड़ी थी, और टेबल के इस तरफ ना 2 कुर्सियां पड़ी थी, ठीक है। और एक चेयर पे मेरे
पापा बैठे थे, एक पे मम्मी बैठी थी और तीसरी चेयर थी जो कि पता नहीं क्यों थी, क्योंकि हम तो वैसे टेबल पे चढ़ के टेबल के बीच में बैठेंगे ना, तो मैं तो टेबल के बीच में बैठा था। और फिर इस कहानी का आया मेन, सबसे मेन कैरेक्टर रूम में घुसता है। उसका नाम तो कुछ तो था पर बहुत पहले की बात है इसलिए मेरे को याद नहीं है, बट वो भाई लंबा 6 फुट का इंसान, ठीक है, टाई पहन के, सूट पहन के, वो शायद मेरे पापा का सीए था। वो उस दिन आया था और वो उसकी खराब किस्मत थी या उसका खराब संडे था कि वो मेरे आड़े आया, ठीक है। और यहाँ पे 3 जन बैठे हैं, 2 जन यहाँ पे, मैं, मेरे पापा और मम्मी, मैं टेबल पे, पापा मम्मी मैं टेबल पे, और यहाँ पे ये बड़ा सा लंबा सा गोरा चिट्टा एकदम है ना हल्क टाइप भाई आके बैठा चेयर पे ऐसे, और मेरे पापा को कुछ तो समझा रहा था, ठीक है। उनके बैंकिंग के रिलेटेड कुछ बात थी जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं थी क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आई थी, ठीक है। तो बातें चालू हुई, तो कुछ तो मेरी मम्मी ने उनसे कुछ सवाल पूछा होगा कि, क्योंकि मम्मी को ऑब्वियसली उस टाइम पे ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। अब कितना भी हराम ज्यादा हूं तो माँ का लाडला ही ना, तो मैं टेबल पे बैठा था, ठीक है, और मम्मी कुछ तो सवाल पूछ रही थी उससे, और वो भड़क गया किसी चीज को लेकर कि शायद कोई क्वेश्चन रिपीटेटिव होगा या कुछ होगा, साला भड़क गया और चिल्ला नहीं रहा था, बट मुझे उस समय बात समझ नहीं आ गई थी। और मैं सुन रहा हूं ये साला भैंचो मेरी मम्मी पे चिल्ला गए, ये साला पैसे भी हमसे ले गए, चिल्ला भी हम पे गए, तो क्या हम चूतिए ना भाई, हम चूतिए जो इसे पैसा दे के अपने आप पे चिल्लाने का पैसा दे गए इसे। तो मैं टेबल पे खड़ा था, अब बातें चल रही है बैंकिंग की, मम्मी ने कुछ सवाल पूछा होगा तो इसको ये शायद समझा रहा था या उसकी टोन ऐसी हो गई थी, तो ना भाई जोर जोर से समझाने लगा कि ऐसा नहीं होता है, जितना आप एक्सपेंडिचर करोगे एंड ऑल द फकेगा फक ऑफ। मेरे को समझ भी नहीं आया और मैं खड़ा हूं और मैं सुन रहा हूं, और भाई मैं ऐसे ऐसे करके मैं खड़ा हूं, और उसके गाल पे जो मैंने खींच के चांटा मारा है ना भाई। ऑफिस में केवल 4 लोग थे, 5 मिनट तक कोई कुछ बोला नहीं, वो बंदा ऐसे के ऐसे बैठा है, उसका गाल लाल, मैं टेबल पे यूं करके खड़ा हूं, ठीक है। और उस टाइम में करीबन 7-8 साल का होऊंगा, और मेरे को लगा कि ये मेरी मम्मी पे चिल्ला गए, तो भैया मैंने तो उठ के रख के दी उसके कान के नीचे, ऐसे करके बैठा है साला, ऐसे करके कि क्या हो गया इसको। और भाई 5 मिनट तक ना कोई कुछ नहीं बोला, है ना। फिर उसको शायद रियलाइज हुआ, वो उस टाइम वहां से उठा और सीधा रूम के बाहर, 1 सेकंड के लिए भाई बंदा रुका नहीं, सीधा रूम के बाहर। और उस दिन मेरे बाप ने मेरे को हथियारों के दम पर मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड बना दिया, और आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए इतना मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये बहुत समय बाद मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है मेरा स्टैंड अप, तो कला जिंदा रखना ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किए बिना और लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाना, ठीक है, क्योंकि मेरा टैलेंट तभी जिंदा रहेगा जब तुम लोग सपोर्ट में करोगे, राइट।